ये अतीक अहमद की गुंडागर्दी के साम्राज्य का एनकाउंटर है। ये मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी के साम्राज्य का एनकाउंटर है। ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित आतंकवादियों की प्रवृत्ति का एनकाउंटर है। और उत्तर प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता चुकी हैं योगी जी कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने कुछ भी करने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल भी पलट सकती है और गाड़ी भी पलट सकती है, उसकी गारंटी नहीं है। अगर आप किसी भी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करेंगे, किसी को भी मार डालेंगे, किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और किसी को भी कहीं से उठा लेंगे तो आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे राक्षसों का विनाश बहुत ज़रूरी था और सही तौर पर उत्तर प्रदेश में राम राज्य आज स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को खाली टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ओवैसी जी होते कौन है मुसलमानों पर बोलने वाले? हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक मूलभूत प्रावधान है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें कुरान भी साथ में है और साथ में लैपटॉप भी है। ओवैसी जी तो चाहते हैं कि एक तरफ कुरान रहे, दूसरे हाथ में AK-47 रहे। ओवैसी जी तो यही चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पत्थर उठाने के लिए रहे। ओवैसी जी तो यही चाहते हैं। अरे भैया, आप अगर अपने समुदाय के इतने बड़े नेता होते ना तो आप में खुद इतना गूदा होता कि इतनी करोड़ों की संपत्ति जायदाद जो आपने बना ली है ना, 5 बार के आपके सांसद हैं और इतनी बड़ी पार्टी आपने बना ली है और आप अपने भाई को तो कंट्रोल कर नहीं पाए। आपका भाई कुत्ते की तरह कहीं भी चालू हो जाता है। 15 वर्ष से 100 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व क्या है? राम जी की माता कौन थी, क्या थी? सीता मैया को गाली देना। हम हिंदू सहिष्णु जरूर हैं लेकिन विस्थापित नहीं। और मैं असुद्दीन ओवैसी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप सच्ची में मुसलमानों के हितैषी होते ना तो कसाब की निंदा करते, उसकी तारीफ ना करते। अगर आप सच्ची में मुसलमानों के हितैषी होते ना तो APJ अब्दुल कलाम जी को अब तक आप अपनी राजनीतिक पार्टी में बहुत बड़ा स्थान देने की कोशिश करते। आप चाहते हैं मुसलमान कसाब बने, BJP चाहते हैं मुसलमान APJ अब्दुल कलाम बने। आप चाहते हैं मुसलमान सिर्फ आपकी राजनीतिक रोटियों के लिए रहे और हम चाहते हैं कि वो वीर अब्दुल हमीद बने। बस आपकी राजनीतिक विचारधारा और हम में यही अंतर है। एक तरफ ये पत्थर देखना चाहते हैं और हम लैपटॉप देखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान इनके झांसे में नहीं आने वाला। मुसलमान सोचता है विकास की, मुसलमान सोचता है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ विकास की। लेकिन ओवैसी साहब की बात नहीं है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी कहा कि BJP जब से आई इस तरह से भाईचारा खराब कर रही है, दोनों के समाज के बीच में भाईचारा खराब हो रहा है। कौन सा भाईचारा? कैसा भाईचारा? भाई वो चारा हम, ऐसा भाईचारा? कैसा भाईचारा? राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र दे अतीक अहमद को, विकास दुबे को। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक विकास दुबे, भारतीय जनता पार्टी, अब तो चलो वो भैया गाड़ी पलट गई, क्या हुआ हमें तो कुछ नहीं पता। इतना पता है यमराज के पास फोन डायल घुमाए जा रहे हैं, बस इतना पता है। लेकिन विकास दुबे आज तक BJP के साथ किसी भी इवेंट में दिखा? जवाब है नहीं। समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखा? जवाब है हाँ। बहुजन समाज पार्टी के मंच पर दिखा? जवाब है हाँ। AIMIM के मंच पर दिखा? जवाब है हाँ। कांग्रेस के मंच पर दिखा? जवाब है क्यों? आप अपराधियों का मालार्पण भी करेंगे, शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल भी आप कराएंगे, अतीक अहमद को अखिलेश यादव जी मंच पर बिठाकर गले से लगाकर सांसद तक भी बनाएंगे, देश के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाएंगे, 5 बार विधायक बनाएंगे, उसका साम्राज्य और राजनीतिक संरक्षण देंगे और उसके बाद हमसे बोलते हैं कि आपकी गलती है। देखिए भाई और चारे का मैं दोबारा अंतर बताता हूँ, यही अंतर है। ये जो राजनीतिक पोषित लोग हैं ना, ये आपस में भाई हैं और आम जनता, ना हिंदू ना मुसलमान, आम जनता हम चारा हैं। ये हमें चारा बनाते हैं, इसके बाद ये कार्य करते हैं। लेकिन हमारा कार्य स्पष्ट है, अगर आपने उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने का प्रयास किया तो कानून व्यवस्था के लिए हमारा शासन इतना सख्त है कि वो ठोस कदम उठाएगा और छाती से बुलडोजर निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा। लेकिन बात ये है ना कि जिस तरह से असद अहमद को मारा गया, अतीक अहमद का बेटा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानून है, व्यवस्था है, कोर्ट है, आखिरकार गाड़ी ही क्यों पलटती है, एनकाउंटर ही क्यों होता है? देखिए, पहली बात गाड़ी नहीं पलटी, इस बार मोटरसाइकिल पलटी है। हाँ तो गाड़ी है। हाँ, और दूसरा विषय ये होता है राजीव भाई कि
अगर आप मुझ पर हम एक बार अपना दिमाग लड़ाइए, अगर आप मुझ पर हमला करने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास संविधान में सेल्फ डिफेंस का, जिस संविधान के पीछे छुपते हैं ना पर्दा करके, घूंघट ओढ़ के छुपते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल्स ये खुद भी पढ़ लें। बैरिस्टर हैं भैया असदुद्दीन ओवैसी जी, तो चलिए अखिलेश यादव जी तो फिर भी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। योगी जी ने कहा तो था मिट्टी में मिला दूंगा, आज सच्ची में इसी मिट्टी में मिला दिया और बता दिया उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने का प्रयास किया तो आपको मिट्टी में ही मिलाया जाएगा और आपकी कब्र या आपको शमशान भूमि में ही पहुंचाया जाएगा। मैं यहाँ पर धर्मांतरण नहीं करूँगा अपराध का, लेकिन एक स्पष्ट और बताता हूँ। आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि अब वो हैं जस्टिस सिस्टम है, हमारे पास लॉयर हैं, हमारे पास वकील है, हमारे पास जज हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझ पर हमला करने आ रहे हैं, मेरे पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। उसकी पूरी मास्टर प्लानिंग थी। मीडिया में जो फोटोज़ लीक हुई हैं जिसमें वो योगी जी की पुलिस द्वारा SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तारीफ करनी चाहिए, उनके द्वारा ढेर किया गया है वो गुंडागर्द, दहशतगर्द, जिसने सैकड़ों परिवारों को रौंद डाला। तब नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा। वो लेटा हुआ है यहाँ पर, उसके सामने उसके पास इतनी बड़ी पिस्टल पड़ी हुई है ब्रिटिश गन की। आप मुझे बताइए, अगर वो इतना अच्छा था तो उसके पास वो पिस्टल कहाँ से आई? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब वो अतीक अहमद जा रहा था, उसका भाई जा रहा था, तो अतीक अहमद का शार्प शूटर गुलाम और उनका बेटा असद अहमद वो प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि कैसे पुलिस पर बम बरसाए जाएं, कैसे उन पर गोलियां बरसाई जाएं और कैसे उन पर हमला किया जाए और उसके बाद कैसे उनको वहां से भगाकर अतीक अहमद को छुड़ाया जाए। अब अगर आप पुलिस पर हमला करने आएंगे तो यूपी पुलिस इतनी सक्षम है कि एक गोली का जवाब 10 गोली से देगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, यही जो अभी आप बातें हो रही थी मिट्टी में, तो बाबा तो मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं ना इस समय, तो क्या मिट्टी में मिलाने वाला बयान सही है? देखिए, मिट्टी में मिलाने वाला बयान बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए, मेरे परिवार के साथ कोई कुछ भी करेगा, कानून व्यवस्था के राज में पार्टियों के संरक्षण में करेगा, तो क्या मैं देखता रहूँगा? मैं पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस मेरी बात नहीं मानेगी। ये अतीक अहमद का 30 साल का प्रयागराज का साम्राज्य था। 2017 से पहले अतीक अहमद के नाम पर प्रयागराज का पत्ता तक नहीं हिलता था, और अब पत्ता क्या अतीक अहमद खुद हिल रहा है, और ऐसा हिल रहा है कि जिस गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में वो साबरमती जेल से फिर प्रयागराज जेल से फिर साबरमती जेल जाता है ना, वो गाड़ी और पुलिस भी साथ साथ में हिल रही है। अतीक अहमद को बाबा जी का इतना डर है। मिट्टी में मिलाने का बयान बिल्कुल सही है। अतीक अहमद ने हजारों परिवारों को रौंद डाला, हजारों परिवारों की बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। कैसा खिलवाड़ किया बताता हूँ। आप जमीन देंगे, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, आपकी रोजी रोटी चली जाएगी, आप किसी के भाई बेटे को उठाकर अगवा कर लेंगे, आप किसी को मार देंगे, आप किसी को कत्लेआम कर देंगे, समुदाय विशेष के नाम पर कुछ भी कर लेंगे और दंगे कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब इतने सारे परिवारों पर इसका असर पड़ा तो इसके इतने बड़े आरोपी को अगर मिट्टी में मिला दिया गया तो कोई खास विषय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने तो 1000 माँ बेटियों की अस्मिता और उनके सिंदूर के साथ विश्वासघात किया। लेकिन एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से ओवैसी साहब कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है? देखिए, 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। सही बताऊं, ओवैसी जी को चाहिए एक समुदाय विशेष का वोट, लेकिन एक समुदाय विशेष का वोट तभी मिलेगा जब वो अब इन पर विश्वास करेगा। इन पर अगर वो विश्वास करता ना, तो अभी यूपी के जिन चुनावों में ओवैसी जी कह के आए हैं ना कि हम तो देखेंगे, हम तो हिसाब लेंगे, हम तो बताएंगे, अब हाल ये हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में इनकी सीट कितनी आई हैं? 0। तो ये ना बोले। उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ मुसलमान और उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान जिनके नाम पर आप उछलते हैं, वो आपको नकार चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित कर चुके हैं। इसीलिए अब आप मत बोलिए, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है एक तरफ कुरान हो, दूसरी तरफ लैपटॉप हो। लेकिन बात ये है ना कि और अगर आप कसाब बनेंगे, मेरी देश के हर नागरिक से वो है, अगर आप कसाब बनेंगे तो हम आपको गोली से उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो आपके चरणों में नमन करेंगे। और दूसरा विषय, ये जो धर्म की बातें धर्म के ठेकेदार और राजनीतिक ठेकेदार कर रहे हैं ना, विकास दुबे कौन था?
हिंदू था मुसलमान था, कौन था? हिंदू ब्राह्मण। हिंदू ब्राह्मण कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध देखती है, किसी का धर्म जाति नहीं देखती। और अगर आप पुलिस पर हमला करने आएंगे तो पुलिस के पास बीच बचाव का हक है। हमने अपनी पुलिस को स्पष्ट आदेश दे रखा है। कानून कहीं भी कभी भी अगर कुछ भी हो तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाना चाहिए। अगर वो आपको मारने आ रहा है तो गोली खाने के लिए नहीं है पुलिस। पुलिस भी गोली मार सकती है फिर। लेकिन एक बात और ये है, जब आप यूपी में कर रहे हैं ना ये चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ योगी जी की सरकार है, जिन्होंने भरी विधानसभा में कहा था कि अगर आप मरने आएंगे तो फिर आपके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि अतीक अहमद का पूरा परिवार जेल में है, बीवी फरार है और 5 बच्चे थे, एक तो चला गया, 4 बच्चे जेल के अंदर है, तो पूरा परिवार जेल में है। ऐसा क्या हो गया कि एकदम पूरा बवाल मचा पड़ा है? पूरा परिवार जेल में है, पूरा परिवार जेल में है। आपने 1 2 3 4 5 6 7 70 90 100 1000 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ आपने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ करी हैं। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना, किसी की बहन बेटी को अगवा कर लेना, किसी के साथ शोषण करना, किसी की मानसिक अस्मिता पर ठेस पहुँचाना, किसी को मार डालना। राजूपाल हत्याकांड तो आपको आज भी याद होगा, जिसके अहम गवाह थे। राजूपाल हत्याकांड में आप मुझे बताइए, क्या राजूपाल जी की पत्नी पर कुछ नहीं बीती होगी? क्या राजूपाल जी की पत्नी पर आप बीती नहीं बीती होगी? अतीक अहमद को आज शाइस्ता परवीन की चिंता हो रही है। एक बार अपने आप को अतीक अहमद राजूपाल जी की पत्नी के साथ कंपेयर कर ले, फिर पता लग जाएगा। क्योंकि जिस पत्नी ने अपने पति को सामने गोलियां खाते हुए भरी बाजार में देखा है ना, और एक विधायक रहते हुए गोलियां खाना, तो पता लगता है कि दर्द क्या होता है। जब उसकी मांग से सिंदूर हट जाता है, दर्द क्या होता है। एक माँ जब देखती है उमेश पाल जी की प्रयागराज में, एक 70 साल की वृद्ध महिला जब देखती है, और उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी देखती है, जब वो विधवा हो जाती है, जब उसका सम्मान, जब उसका सिंदूर मिट जाता है, तब दर्द उन्हें भी होता है। लेकिन एक बात ये बताइए, फाइनल और लास्ट और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, योगी जी का मॉडल सही है? बुलडोज़र, गाड़ी पलटना, बंदूक चलना सही है, इनकाउंटर होना? देखिए, मैं एक क्लियर और बहुत स्पष्ट मैसेज देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता को योगी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और पूरे प्रदेशों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कानून व्यवस्था का राज स्थापित कैसे किया जाता है। जितने बड़े बड़े आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, जिनके नाम पर मुख्यमंत्री भी थर थर कांपते थे उत्तर प्रदेश के, आज हाल ऐसा हो गया है कि अतीक अहमद गाड़ी में रो रहा है कि मेरी वजह से मेरे बिट्टे को मिट्टी में मिला दिया। तो ये कानून व्यवस्था का राज होता है। सुप्रीम कोर्ट गया था विपक्ष उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र के लिए। फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की इन्होंने कहा विपक्ष ने कि ये बुलडोज़र नीति जो उत्तर प्रदेश की है ना, इसे बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? फिर तो सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट होगा कि भैया ये संविधान के अंतर्गत है। और आप मुझे बताइए, जब आप किसी की हत्या कर देते हैं ना, किसी की बहन बेटी को नोच लेते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के बच्चों को अनाथ कर देते हैं, किसी की माँ बहन को विधवा कर देते हैं, तो आपके साथ तो यही होना चाहिए।